सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उबैस रब्बानी आपको खुशामदीद कहता हूँ। खातिन हज़रात, शहर की सड़कों पे कमोबेश अहम शाहराहों पे तो 2 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जो रवां दवां रहती हैं और इसी साल से पिछले साल को अगर कंपेयर करें तो तकरीबन 4 से 5 लाख हादसात की सूरत में वाक़यात सुनाई दिए हैं। 4.2 मिलियन गाड़ियों में इजाफा भी हुआ है और ये सब कुछ इसी सड़क के हवाले से हुआ, यानी कराची की मुख्तलिफ सड़कों पे चलती हुई दौड़ती हुई गाड़ियाँ। अगर ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी कर रही होंगी तो हादसात नहीं भी होंगे। बहरहाल ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी अगर हो रही होगी तो ट्रैफिक जाम में हद दर्जा कमी भी आ सकती है, मगर इस सूरत हाल में ये कहना बहुत मुश्किल होगा। मेरे अक़ब में दाएं बाएं चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और ऐसी सूरत हाल में ट्रैफिक पुलिस वाले 1-2 और वो भी अगर अपनी जगह पे मौजूद ना हो तो इस ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। आए रोज़ कराची शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि अब मिनटों का ट्रैफिक जाम घंटों और पूरे दिन के ऊपर गुजर जाता है। किसी एक शाहराह के ऊपर कोई एक इंसान जो गलत आ जाए उसकी वजह से पूरे आने वाले कतार ब कतार इंतज़ार में खड़े हो जाते हैं कि किसी तरह से ये भाई साहब निकल जाएं तो फिर हम अपनी सही सड़क पे निकल सकें। वाज़ेह है कि बाज़ औक़ात एक बहाना बनाया जाता है कि हमें जल्दी है। इस शहर में इस सड़क पे और हर सड़क पे हर किसी को जल्दी है और उस जल्दी की बुनियाद में सभी ताख़ीर का शिकार होता है। आइए आपको आज के इस प्रोग्राम में लोगों के साथ, गाड़ी वालों के साथ और ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ मिलवाते हैं और उनसे गुफ्तगू। खातिन हज़रात, बेमाहौल बेमौके किसी भी जगह पे आके खड़े हो जाना और उसके बाद पीछे तारी ट्रैफिक को परेशान कर देना, ये इस वक्त कराची के शहरियों का मिजाज बन गया है। ख़ास तौर से छोटी गाड़ियाँ या सवारी की गाड़ियाँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस आलकार इस जगह पे ख़ास तौर से मामूर किया गया है कि कोई भी गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी यहाँ पे आके खड़ी ना हो, मगर वहीं पर रिक्शे वालों की जंग इनके साथ जारी रहेगी क्योंकि सवारियाँ तो उनको किनारे से ही मिलेंगी और अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉप नहीं होगा तो जहाँ पे मुसाफिर खड़े होंगे, जहाँ पे इशारा देंगे वहाँ पे सवारी आकर रुकेगी। तो ये जितने भी हैं ये आते रहेंगे, ठंडे खाते रहेंगे और जाते रहेंगे। भाई साहब, ये पार्किंग दे देता है आपको, अलाउ करता है यहाँ पे? जी, रोकने का देता है गाड़ी आपको? नहीं। तो फिर क्यों रोकते हैं? क्या कर रहे हो? सवारी बिठानी है इसलिए। ये सूरत हाल ऐसी है कि पीछे भी आप देखें, आगे वो भगा रहा है और पीछे लोग खड़े हुए हैं, इंतजार में खड़े हुए हैं। सर क्या हाल है? खैरियत? ठीक है, आप ठीक हो? ये पार्किंग करने दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे, फिर भी आप खड़े हो? आते हैं 2 मिनट ऐसा आतरा करते हैं, पैसे लेके छोड़ देंगे? बिल्कुल। यहाँ 2-2 घंटे खड़े रखते हैं हमें। कितने आपसे लिए पैसे उन्होंने? मुझसे नहीं, इन लोगों से लेते हैं। आपने देखा है ऐसा? जी मैंने बिल्कुल, अपनी मेरा रोज का आना जाना है। मैं क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए कि उनका पेट नहीं भरता, इनके पैसे लिए बगैर उनका गुजारा नहीं है और इनका भी यही सिलसिला है। हम जो आवाम है वो यहाँ परेशानी का शिकार होती है, बहुत देर तक हमें खड़ा रहना। ये ट्रैफिक जैम भी इसीलिए होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही वजह है। ठीक है, खातून परेशान है इस हवाले से और ज़ाहिर है मुसाफिर है। ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए इनसे पूछते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप रॉन्ग खड़े हुए? रॉन्ग नहीं खड़े हुए, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, इसलिए आप फंस गए? जी, सामने पंप है, इससे रॉन्ग ही जाएंगे? जाना पड़ेगा, अब क्या करें, मजबूरी है। ये आपको चालान वगैरह तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, जो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं। हाँ, वन में भी जा रहे हैं। ये आप सही रास्ते पे आए हो? हम तो सही रास्ते पे नहीं आए, हम सिर्फ इसलिए आए जो हमारा बच्चा गुम हुआ हुआ है। अच्छा, आज 1.5 महीना हो गया है, तो हम लोग जगह जगह पे ख्वार हो चुके हैं। ये हमारे बच्चे की तस्वीर है। चलो ठीक है। इसी वजह से आपको देखा, हम लोगों ने जा रहे सीधा थे। भाई ये जो प्रोग्राम के साथ साथ एक ज़रूरी खबर है, इस बच्चे को ही तलाश कर रहे हैं। ये ये खबर बच्चे की तलाश में हम लोग घूम रहे, ख्वार हुए, 1.5 महीना होने वाला है हमारे को। अच्छा, हम लोग दर दर। कहाँ पे गुम हुआ था? किस ये जगह? बिलाल कॉलोनी 12 दरी के ऊपर। 12 तारीख को FIR करवाई है? FIR कटी हुई है। नहीं, बिलाल कॉलोनी 12 दरी। 12 तारीख 12 दरी वाले ख्वाजा अजमेर नगरी में हमारी FIR भी है जेब में। क्या उम्र है बच्चे की? 2.5 साल उम्र है। और ये बाहर गली मोहल्ले में खेलता हुआ? मोहल्ले में घर के पास ही खेल रहा था। ना थाने में कोई कार्रवाई हो रही है ना कुछ। ये हमारे पास FIR की कॉपी भी पड़ी हुई है। चले, किस थाने की FIR है? ख्वाजा अजमेर नगरी। ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की FIR की कॉपी इनके पास है। ये बच्चे की तस्वीर है
और फिलफौर इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। बहरहाल ये शहरी गलत खड़े हुए, रॉन्ग आए, मगर ये काम इनका राइट है, इसको फिलफौर होना चाहिए। अगले प्रोग्राम में मैं इसका फॉलो अप करूंगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास कौन है SHO, कौन है वहाँ पे? SHO ये लिखा हुआ है, नाम इसकी तस्वीर में ले लेता हूँ और उनसे पूछूंगा और आपको बताएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिल जाएगा, परेशान ना हो, मगर बच्चों का ख्याल रखें। रॉन्ग आ रहे हैं और मुसलसल वहाँ पे खड़े हुए भी इंतजार में है कि किसी तरह से ये रॉन्ग रोड पे निकल जाए। सारी की सारी ट्रैफिक यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब खैरियत से हैं? ठीक है, सब कोई इमरजेंसी तो नहीं है, मसला तो नहीं है, सब खैर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको सड़क से कैसे मिलेगा, कनेक्ट कैसे मिलेगा, रॉन्ग नहीं हो जाएगा ये? मैं इस तरफ से चला जा रहा हूँ। ऐसे आके ऐसे जाएंगे, मुश्किल नहीं, चला नहीं करेगा ये? इस तरफ नहीं, उस तरफ से जा रहा हूँ। अच्छा जी। ये आपने इनका रास्ता नहीं रोक दिया भाई? जी आपने जहाँ गाड़ी खड़ी की है इसका रास्ता नहीं रोक किया है? मैंने तो नहीं रोका है, ट्रैफिक वालों ने जाम किया हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं ये तो सही खड़े हुए, ट्रैफिक वालों ने रोका हुआ है। आपको मशवरा है कि आप पीछे करके ऐसे ले लें, ऐसे तो रॉन्ग हो जाएंगे आप। बड़ा मुश्किल है ट्रैफिक मैनेज करना अगर 2 मिनट के लिए खड़े हो गए। बहरहाल वो चले गए, उनका मूड ये था कि वो यहीं से जाएं अगर किसी तरह से रास्ता मिल जाए। अच्छा, एक वजह है, इनको यहाँ से जाने के बाद, उस ट्रैफिक में फंसने के बाद बहुत लंबा होकर आना पड़ेगा। बाज़ औक़ात लॉन्ग रूट, लॉन्ग कट से बचने के लिए लोग शॉर्टकट लेते हैं, मगर वो होता रॉन्ग ही है। याद रखिएगा कि छोटा बड़ा फैसला अगर गलत है तो वो गलत है, उसकी साइज़, उसकी मिक़दार, उसकी हैयत के ऊपर असर नहीं होता, उसकी हैसियत ये कि वो गलत है। 2-4 लोग आपको ऐसे चलते हुए नज़र आ जाएंगे, हर सड़क पे नज़र आ जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। एक ट्रैफिक उस तरफ जा रहा है, एक ट्रैफिक इस तरफ आ रहा है, मगर बीच में कोई भी कहीं से भी आ रहा है, ये हो सकता है। और ये अभी आपके सामने हुआ है, मज़ीद भी होता रहेगा। इसको रोकने के लिए बावजूद इसके कि एहलकार खड़े हुए हैं, उम्मीद है यहाँ पे कैमरे भी नस्ब हुए हुए हैं, मगर जो हमारा मिजाज है ला कानूनियत का और कानून से भागने का, वो जारी व सारी है और उसका कोई हल समझ में नहीं आएगा अनलेस के शहरियों को शऊर हो जाए और वो एहसास करें कि इसके बनिस्बत हादसात में जाना बेहतर है या थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो जाए वो बेहतर है। आप बड़े पुरअमन तरीके से रोड क्रॉस करके आए, बाजार लोग जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए आते हैं, हादसात के शिकार हो जाते हैं, ऐसा है? फिर गलतफहमी में शिकार हो जाते हैं ना, फिर हादसे होते हैं। देख के एतमाद से आराम से रोड क्रॉस करे, उसको भी फिर मुकालता नहीं लगता, अभी बंदा खुश आराम से निकल जाता है। हाँ, सामने वाली गाड़ी वाला भी घबरा जाता है। हाँ, फिर वो एक दूसरे के चक्कर में ना हादसा हो जाता है। सही। अच्छा, आपको नहीं लगता यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए कि शहरी ऊपर से आए? होना चाहिए, ये खतरनाक नहीं है? जरूर होना चाहिए। हाँ जी, ये बहुत खतरनाक है, यही बड़े आदमी के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किल है। सही सही, बहुत शुक्रिया आपका। खातून भी अब यहाँ से क्रॉस करेंगी और ये कोई रास्ता नहीं है बाय द वे क्रॉस करने का, मगर कोई ब्रिज नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये खातून अकेली गई है वहाँ से ट्रैफिक क्रॉस करते हुए आपके सामने, और ज़ाहिर बड़ी शाहराह है, बड़ी सड़क है, कोई बार बार उंगली पकड़ा के रोड तो क्रॉस कराने से रहा, मगर इस तरह की सूरत हाल से नबर्द आजमाने होने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ब्रिज बनाए, ओवरहेड बनाए, और जिसके ज़रिए शहरी इस पार से उस पार जा सके, वरना ये कोई मुनासिब नहीं है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में आपको बताऊं बहुत ज़रूरी होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए बनाई जाती है कि अगर शहरी सड़क पार कर रहा है कानून की पासदारी करते हुए, तो गाड़ियाँ उससे पहले रुक जाएंगी, मगर यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो मैं आपको दिखाऊँ। ये जौहर मोड़ का रास्ता है और जौहर मोड़ की तरफ जाता है, मिलेनियम है, ट्रिग रोड है आगे। इस तरफ आप देखें कि आगे ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया है। क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर इस वक्त ट्रैफिक जाम हो रहा है जबकि शाम के 5 भी नहीं बजे, ये हम आपको चल के दिखाते हैं और ख़ुद भी जानने की कोशिश करते हैं। आपके सामने है, आने वाली सड़क है, यू टर्न है, और उस यू टर्न के ऊपर गाड़ियाँ जो मेरे सामने से आ रही हैं सिर्फ वही जा सकती हैं, मगर भाई साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हाँ साहब, क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप सही आ रहे हो रास्ते से? नहीं, सही तो नहीं आ रहे। चलो ठीक है, आपको इस बात का एहसास है। वजह क्या है गलत आने की? बस बहुत से हादसात हो सकते हैं हमारे से, फिर भी आप आ रहे हो? बस इंसान लालची है ना, टाइम ज़ाया हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसकी वजह से ऐसे। मेहरबानी। पता है उसके बावजूद गलत आ रहे हैं। भाई ने हेलमेट पहना हुआ है, उम्मीद है कि वो वहाँ से मुड़ जाएंगे। अगर मुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आएंगे तो हम खड़े हुए उनका इस्तकबाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये सही रास्ता है आने की। वो मुड़ के वापस चलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। घर में जब आप टीवी देखें भाई साहब तो आपको सलाम है, आपने एक अच्छा फैसला लिया। उसके बावजूद ख़वातीन व हज़रात, ये जो यू टर्न्स होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि जिस समत पे दाएं जानिब गाड़ी मुड़ती है, रोड मुड़ता है, यहाँ से कट करके वापसी आप चले जाएँ, और उसी यू टर्न से अगर कोई सामने से आना शुरू हो जाए तो दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मेरे पीछे आप देखें, पार्किंग की अदम मौजूदगी की वजह से सही
गाड़ियाँ बिल्कुल उस जगह पे खड़ी हुई हैं जहाँ पे पेड़ पौधे उगने चाहिए, जहाँ पर खेती होनी चाहिए, खेती इन सेंस के घास लगनी चाहिए, जो बीच की वो स्पेस होती है कि जहाँ पर खुशगवार माहौल को बनाने के लिए खिदमत की जाती हैं, और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इसलिए कि इस बीच की जगह पे कोई मुनासिब और चढ़ी कैसे, मेरे लिए तो ये सवाल निशान है। ये एक और भाई हमारे साथ आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? उल्टा आ रहे हो आप, खैरियत है? सर ये क्या करे, ट्रैफिक जाम है तो आना पड़ता है ना उल्टा। मजबूरी में आ रहे हो आप? मजबूरी आ रही है ना। इसमें कोई हादसा हो जाए तो? सर नहीं होगा, देख के आ रहे हैं, हादसा कैसे हो जाएगा? देख के आ रहे हैं। अगर सारे ऐसे आएंगे ट्रैफिक चलेगा? नहीं है, गलत है सर। गलत है? भाई ने कहा कि गलत है, बस इस पर बात खत्म हो गई। यानी हम वो मुतमईन गलत करने वाले हैं जो जानते हैं कि चीज़ें गलत है और फिर भी हम करते हैं, कोई हमें रोक के दिखाए, इसलिए कि ज़हनी तौर से हम इस पे आमादा हो चुके हैं कि ये गलत हो रहा है तो हो रहा है। इस तरफ हम आते हैं जी, क्या फरमा रहे हैं? गलत करता है ये। हाँ इसकी बनाओ जरा। ये सही कह रहे हैं। बहरहाल लेकिन उसको गुजरना है, किसी भी तरह से वो गुजर के दिखाएगा। हमारे पीछे ट्रक वाले भाई साहब ने यू टर्न पे सबको रोका हुआ है इसलिए कि वो कट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जान हथेली पे रख के रोड क्रॉस किया है। क्या करें, सही आप आने की जगह है, सामने अगर इन्होंने इतना बड़ा लगाया है डंडा तो जगह तो होनी चाहिए ना कोई आने की। है कोई? अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता, क्या करें? कहाँ से आप बचाओ? वहाँ से लेडीज भी ऐसी आ रही है। सब लोग ऐसे ही आ रहे हैं। यहाँ पे इन चोर बाजारी लगाई हुई है, बाजार लगाया हुआ है, पैसा अपनी जेब में डाल ले। हुकूमत के चोरों की हुकूमत है ये। इधर जो रोजाना के मामूल है ये कोई नई बात नहीं है। एक्सीडेंट होना रोजाना का मामूल है। ये देख लें आप, कितना शदीद ट्रैफिक जाम हो रहा है। यहाँ से इस तरीके से पैदल कहाँ है, यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो कहाँ है? सब पैसा खा रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये जबरदस्ती की हुकूमत है। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? हेलमेट नहीं पहना हुआ तो इधर कौन पहना हुआ है? इस मुल्क के लॉ पे कौन अमल करता है? नहीं, फिर अगर यहाँ आप पर जो है ना, जो हुक्मरान जो होते हैं, जो ये मैं कहूँ कि जो कोई ओहदा लेके बैठे हुए उनकी शराब को तो ये शहद साबित करते हैं। हम लोगों को हेलमेट पहनाएंगे। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, अगर ऐसा होगा तो? भाई सब पहनेंगे तो हम भी पहनेंगे ना। कानून तो हो, कानून नाम की चीज कहाँ है? या तो पैसा लेके छोड़ते हैं। कानून तो है ना कि हेलमेट पहनो, और आपकी हिफाजत के लिए है ना। हिफाजत के लिए है तो कहाँ की हिफाजत होगी? पैदल वालों को तो देखो क्या हाल है, ये रॉन्ग साइड आ रहे, वो देखो लेडीज वहाँ से। भाई साहब क्या हाल है? मुबारक हो आपको, खैरियत है? मुबारक। ये आप कोई दूसरे बंदे हो जो रॉन्ग आ रहा है, वजह क्या है? नहीं भाई, रॉन्ग कहाँ आ रहा है? ये आ नहीं रहे, सारे आ रहे हैं। आप कह रहे हो कि सही है, ये है, वो रॉन्ग जा रहे हैं, आप सही जा रहे हो? पता नहीं है यार, सवारी लेके। क्या वजह क्या है ऐसे आने की? सवारी लेके आए हैं। अच्छा, कोई चालान वगैरह नहीं करता? पता नहीं है। बड़े साहब ने शिकायत की है गलत आ रहा है? हाँ, अंधा नहीं आऊँ, मेरे को पता नहीं है। मेरे को तीसरा दिन है, सवारी उधर रुक रही थी, उधर नहीं, इधर से रास्ता है, लेके आओ। अगर के हादसा वगैरह हो जाए कौन से? अल्लाह करम करेगा, नहीं होगा। ट्रैफिक वाला भी खड़ा होता है ना, तो वो चलो जाओ, आप निकलो। लेकर के इसको जाने देगा। तो मेरे को आप बताएं तो फिर कानून कहाँ और किस तरह का लॉ और कौन इस पे अमल करेगा? वही ट्रैफिक वाला उसी को। यहाँ पर जो अक्सरियत गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके पास ना लाइसेंस है, ना उनके पास कागजात पूरे होते हैं, सब टोकन सिस्टम पे चल रहा होता वो है। एक ट्रैफिक वाला दूर से नजर आया है। ट्रैफिक पुलिस वाला आ रहा है, अपनी दिहाड़ी सीधी कर रहा है, और क्या कर रहा है? उनसे जाके बात करेंगे वहाँ आपके, मगर आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। हेलमेट हम पहनेंगे। यहाँ पर ये 80% से ज्यादा लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। अब मेरे ऊपर ही आप अगर कर रहे हैं तो मेरे अकेले के पहनने से तो कुछ नहीं होता। नहीं होगा, एक आदमी के अमल करने से कानून बचेगा। भाई कानून तो जब बचेगा कि जब कानून वाले यहाँ पर होंगे। कानून वाले ही यहाँ पर नहीं है। ना हो फिर भी कानून पे तो अमल करना है या नहीं करना? बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना है? अमल करेंगे, लेकिन सबके साथ। खैरियत से ठीक है आप? यानी कि रोड क्रॉस करना मुश्किल नहीं है आप? ये पाकिस्तान को जहन्नम बना रखा है ये पुलिस वाले जो है ना। ये यकीन करें कि अगर ये सही काम करें तो सही काम कर सकते हैं। ये हर एक से रिश्वत है। ये जितने ठेले वाले खड़े हुए हैं ये यहाँ पर। भाई आप सही आ रहे हो? क्यों गलत आ रहे हो? एक सेकंड रुको, खाली पूछना है। ये है जालिम, इनको मारना चाहिए, इनको मारना चाहिए। और ये पुलिस वाले खड़े देख रहे हैं, ये एक रिक्शे वाले से, टैक्सी वाले से हजार रुपए मिल लेते हैं एक दिन का। कराची से सिर्फ 100 अरब रुपए का भत्ता लेते हैं इन लोग यहाँ से। आप लोग आए, हर वो क्या कहते हैं, रिक्शा वाला है, ठेले वाला है, पानी माफिया है, हर माफिया यहाँ पर है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करते कि इस मुल्क को जहन्नम बना दिया। लोग यहाँ से जा रहे हैं, लोग यहाँ रहना नहीं चाहते।
खुदा की कसम इस मुल्क के अंदर इन लोगों ने बिल्कुल ना पानी है ना गैस है ना कुछ भाई साहब खैरियत से आप सही आ रहे हैं, रास्ता सही है आपका? ये बदमाश है। क्यों आ रहे हैं रॉन्ग? वजह क्या है? रुकने को भी तैयार नहीं, ये बदमाश है। ये क्या इनके जहन में क्या आया हुआ है? ये हमारे मुल्क का बड़ों का कसूर है जनाब। पूरी कौम को करप्ट कर दिया इन्होंने। किसी को यही नहीं पता कि गलत जा रहे हैं, हम गलत आ रहे हैं। आप वहाँ खड़े हो जाइए, सारे रिक्शे वाले रॉन्ग साइड आ रहे हैं और पुलिस वहाँ पर है, इनको उठा रही है। समझे नहीं? आप सोचेगा कहते हैं ये मुल्क के लिए इन्होंने क्या बेड़ा किया हुआ है। लोग घरों में जाते हैं, आप यकीन करें कहते हैं इतना तंग अपनी घर जाऊँगा ना मैं, वहाँ पानी नहीं, बिजली नहीं, आदमी का दिमाग ख़राब होता है। वो घर में मियाँ बीवी से कैसे बात करेगा, बच्चों से कैसे बात करेगा? इस मुल्क को बनाने जहन्नम बनाया। और ख़ास तौर पर ये जो है ना, इसमें शहरियों का कितना किरदार है? देखिए शहरियों को तो बर्बाद कर दिया ना। आप पुलिस किस लिए बनाते हैं? पुलिस इसलिए होती है कि आप लोगों को गलत को सही करें ना। पुलिस खुद गलत काम कर रही है, सियासतदान खुद गलत काम कर रहे हैं। आप सोचिए, आपका बच्चा जब गलत काम करेगा तो आप उसको समझाएंगे नहीं समझाएंगे या नहीं समझाएंगे? समझाएंगे। तो जब वो सही होगा ना, जब आप नहीं समझाएंगे तो पुलिस आपने इन हुक्मरानों ने, इन तमाम लोगों ने आवाम को करप्ट कर रखा है, करप्ट बना दिया है। अच्छा, ये जो हेलमेट नहीं पहना हुआ रॉन्ग आ रहे हैं, इसमें भी हुक्मरानों का कसूर है? सब हुक्मरानों का कसूर है। क्योंकि एक दफ़ा देखिए, आप अगर दुबई जाए ना, खुदा की कसम किसी की मजाल नहीं है रॉन्ग साइड आ जाए, क्योंकि वहाँ जुर्माने और पुलिस सही है। यहाँ पुलिस सही नहीं है। अगर पुलिस सही होती तो आप यकीन करें ये मुल्क होता सही ट्रैफिक। आप पूरे कराची का ट्रैफिक देख लें, क्या हादसा है कराची का। हादसा जो होते हैं वो भी आवाम ही भुगतती है। फिर देखिए, आवाम को जब आप करप्ट बना देंगे तो आवाम के अंदर तो शऊर ही खत्म हो गया। एक बाप बैठा हुआ है मोटरसाइकिल के ऊपर और आगे 4 बच्चे बैठे हैं, रॉन्ग साइड जा रहे हो, बच्चे क्या सीखेंगे? आप मुझे बताइए। सही क्या ये सेंस भी नहीं आ रहा कि ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है उससे चले जाए, लोग ऐसे ही पैदल कूद रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, जब तक आप क्या कहते हैं लोगों को नहीं एजुकेट करेंगे, उनके पास सख्ती नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अभी ये रॉन्ग साइड आया है, किधर है पुलिस वाला? कोई नहीं है। अगर ये रॉन्ग साइड मना होता, इनकी मजाल नहीं होती कि रॉन्ग साइड जाते कोई। ये हमारे मुल्क के अंदर नासूर है, हमारे मुल्क को जहन्नम बनाया हुआ है। कोई आदमी सुकून से नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जज्बात सुने और ये एक शहरी के मुखलिस जज्बात हैं, जो दर्द है वो बयान कर रहे हैं। एक मुख्तसर से वफ़ा ले रहे हैं और लौट कर आ रहे हैं। न्यूज़ नाइट में आपका इंतजार है। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। सड़क आपके सामने चीख के अपना हाल बता रही है और लोग सड़क से गुजरने की कोशिश को ज़िंदगी मौत का फैसला करार दे रहे हैं। इतना मुश्किल है। जो शहरियों के जज्बात है वो भी आपके सामने है। ये पार्किंग नहीं है, मगर यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हैं और सारे उनको पता है कि यहाँ से एक पैसेंजर मिलेगा तो कोई भी रोकने वाला नहीं है, कुछ भी करने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बात करते हैं। वो मसरूफ़ हो गए हैं जी, इस वक्त वो मसरूफ़ हो गए। अब से कुछ देर तक ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई थी, अब गाड़ियाँ हिलना शुरू हो गई हैं क्योंकि मीडिया और कैमरा आ गया है और सारे न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पे मौजूद है। तो अब यहाँ पे मुमकिन है कि ट्रैफिक रवा दवा हो जाए, कुछ रास्ता निकल आए यहाँ पर। ये पार्किंग है यहाँ पे सर? अंदर है पार्किंग। यहाँ पे जो खड़े हुए हैं कैसे खड़े हुए हैं? ये रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, अभी पार्किंग अंदर है, सब कुछ है, लेकिन ये रोड पे आके खड़े होते हैं। इनको किसने अलाउ किया? किसी ने अलाउ नहीं। पैसे लिए किसी? नहीं, ट्रैफिक कोई नहीं लेता है, कोई ना ट्रैफिक वाले लेता है, कोई भी नहीं लेता है। आप नहीं लेते? जबरदस्ती बदमाशी में खड़े होते हैं। वालेकुम सलाम। ये हमारी आवाम की गलती है। अच्छा, हम लोग की गलती नहीं। जहाँ पे नो पार्किंग लगा होगा वहाँ पे हम पार्किंग करेंगे, लाजिम करेंगे। ये हम पाकिस्तानी सुधरने वाली कौम। क्यों, वजह क्या है? वजह सोच की है। बड़ा आदमी ने एक छोटी गाड़ी ले ली है, वो बोलेगा मैं बड़ा फन्ने खान हूँ। इस तरीके से नो पार्किंग में लाके गाड़ी ठोक दी, चलो भाई जाने दो। नो पार्किंग लिखी हुई, सारा कुछ लिखा हुआ, उसके बावजूद भी यही सोच जब किसी और मुल्क जाते हैं तो नहीं है सोच बदलते ना। वहाँ पे तो हम लोग रेपर भी चिंगम के अपने जेबों में रख के घूमते हैं, अपने जेबों में लेके घूमेंगे, हर चीज डस्टबिन में जाके कचरा रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ से कचरा उठाया दूसरे के दरवाजे में रख दिया, वो हिसाब हमारा नहीं है भाई। तो कानून अपनी जगह अमल कर रहा है, पुलिस वाले और दीगर लोग। भाई देखो, हमारे पुलिस, हमारा कानून, हमारी फौज, हमारी आर्मी हर चीज अमल कर रही है, लेकिन हमको भी चाहिए ये चीज के अंदर जाके आगे बढ़ना चाहिए। भाई आपने कहाँ दिया हुआ है गाड़ी? ये सही जगह खड़ी की हुई है? नहीं, मैं तो क्रॉस कर रहा हूँ। ये क्रॉसिंग है? जी क्रॉसिंग है। यही क्रॉसिंग है? लिमिटेड करो। ऐसे रॉन्ग आके? नहीं रॉन्ग। गाड़ियाँ तो सारी ऐसे आ रही हैं, मैं खुद पाँव नहीं रख पा रहा हूँ। मैं खुद यहाँ से टल लूँगा ना। गुजर जाए। हेलमेट भी नहीं पहनते आप? नहीं, हेलमेट पहनते क्यों? कहाँ है हेलमेट? तो तभी तो काम करके जा रहे हैं। काम करने के बाद पहनते हैं? हाँ बिल्कुल।
ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं आगे हटाने की। अगर ये बर वक्त मौजूद हो यहाँ पे तो शायद ये सूरत जाम वाली हो ही ना। ख़वातीन और हज़रात, बराबर का कसूर है आपके सामने, बराबर का मसला है, बराबर ही की जिम्मेदारी है और बराबर के नताइज हैं। दोनों अवाम भी और ज़ाहिर सरकारी मुलाजिम भी दोनों इस वक्त परेशानी के आलम में होंगे अगर अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा पाए। ये क्यों यहाँ पे रक्षे खड़े करते हैं? रक्षे क्यों खड़े? आपको पता कितनी पब्लिक है, ये अपना बाजार है, बाजार में लोग आते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, रक्षे थोड़ी खड़े करते हैं। हम तो भाई हैं, कोशिश करें तो आपके साथ एफर्ट कर ही रहे ना, कितना भाग रहे की वजह से जाम नहीं हो रहा? जाम तो होता है, बाजार लगा हुआ है, और तो वो कैसे समझाएं? तो अभी आपने आया हटाया सब चले गए, पहले कोई नहीं था यहाँ पे? सभी मौजूद है। अब देखो कुछ तक मस्जिद नफरी माशाल्लाह से। फिर जाम क्यों आप रुक गए थे? अब रवा हो गया सारा? मैं खुद इधर आया हूँ, इसी वजह से कि इधर से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी, मैं खुद इधर आ गया, बाद मेरी नफरी लगी। तो आपसे जो नीचे है वो काम नहीं कर रहे सर? कर रहे हैं यार। फिर क्यों पहले जाम क्यों हुआ? ये वही बात है ना, ये देखो पब्लिक, देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर से पब्लिक आती है जाती है, इसलिए ऐसे डिस्टर्ब होता है। नहीं तो रोड बना इसलिए कि आए और जाए? नहीं, पब्लिक का पैदल ब्रिज से आए ना, ब्रिज से नहीं आती। हाँ तो ब्रिज तो वहाँ पर है ना, ब्रिज से नहीं आती ना, बात ये ना। आपको नहीं लगता यहाँ पे एक ब्रिज होना चाहिए? होना चाहिए वो, अब मेरा तो काम नहीं है, मैं तो बोल सकता हूँ आदमी, ठीक है ना। बाकी सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है, पब्लिक जो रोड क्रॉस कर रही है, रोड क्रॉस कर, जो रॉन्ग आ रहे हैं वो रक्षे वाले ये सारे। मैं इधर आया हूँ सर। आप जरा चलें, इनको चलान वगैरह करेंगे? भगा देंगे क्योंकि औरतें बैठी होती है, पता है आपको, पता है इस मौके में औरतें लड़ती हैं। अच्छा चलो भाई, आप ये गलत आ रहे थे, सही आ रहे हैं आप? गलत आ रहे थे, सवारी ने यहाँ पे रोक दिया। हाँ हेलो, चला गया भाई। ये रूट सही है आने का? जी नहीं सर। क्यों आ रहे हैं फिर? यहाँ सामने से आया हूँ। सामने से आएंगे, ऊपर से तो नहीं आ सकते ना, जमीन से आ सकते? हाँ भाई, वो नाराज है आपसे इस बात पे? खातून, आपसे आपने पैसे लिए, ज्यादा लिए इनसे? नहीं, इसको कभी उठाया भी नहीं है हमने। लेकिन आप यहाँ से आके तो गलत कर रहे हो ना? नहीं नहीं, ये बराबर में से उठाया है, 30 रुपए लिए, यहाँ पर साइड पे खड़ा हुआ था मैं, आंटी चल नहीं सकती थी। मगर बार इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, आप देखो। ये लोग जिन्होंने यहाँ पे पार्किंग की है, गलत पार्किंग की है, पार्किंग बनती नहीं है और ज़ाहिर नाइंसाफ़ी की है, मगर इनको भी कोई उठाने वाला नहीं है। वो गाड़ियाँ उठाने वाले जो होते हैं वो भी यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहे। हाँ नज़र आ गए। ये आप गलत नहीं आ रहे मेरे भाई, सब आ रहे हैं, हम अकेला तो नहीं आ रहा है। आपकी वजह से सब आ रहे हैं मेरे भाई, सब गलत नहीं आ रहे हैं मेरे भाई, सब में आप भी गलत है। अकेला मैं तो नहीं जा रहा, सब आ रहे हैं मेरे भाई। नहीं, सबका हिसाब आपसे तो नहीं होगा, ये आपसे होगा। मेरे भाई सब आ रहे हैं ना, ये भी देखो ना। सबका आपने हिसाब देना है, आपने अपना देना है ना। नहीं, इसकी वजह से जैम नहीं होगा, हादसा नहीं होगा। मोटरसाइकिल वाली भी सब आ रहे हैं ना, ये भी देखो ना। मैं उससे भी बात करूंगा, वो भी यही बोलेगा आपने गलत किया कि नहीं, ये बता दे। अच्छा वो गलती होगी, माजर। चलो बेहतर। वो रिक्शे वाला कह रहा है आप गलत आ रहे हैं इसलिए सब आ रहे हैं। गलत नहीं आ रहे, सही आ रहे हो आप? नहीं सही नहीं आ रहा, सही वो सामने घर जा रहा था। अच्छा, वो घर जा रहा था, ये किसी और के घर जा रहे हैं। ओ भाई, अपनी गलती है, जिस दिन हम लोग मान लेंगे ना उस दिन हमारे अंदर बेहतरी आ जाएगी। और मज़े की बात यह कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई हमें रोकेगा, इसलिए कि आदत नहीं है। वो कैमरा और ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़ा तो शायद उससे कोई वजन पड़ जाए, वरना अगर कोई समझाएगा तो उससे लड़ पड़ेंगे, नाराज़ हो जाएंगे कि भाई तुम्हारी क्या मजाल है, और वो गलत आ रहा है तो मैं गलत आ रहा हूँ। सभी अगर गलत आ रहे हैं तो फिर सबको रोकें आप, मुझे क्यों आपने अकेले को रोका है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। अरे भाई, आपने अपना काम गलत किया है और ये सवाल है। ये हमारे पास एक भाई आया, सरकार आपको रुकना पड़ेगा, आप सही रास्ते से जा रहे हो? जी सही रास्ते सही जा रहे हो, ये सारे गलत आ रहे हैं। रॉन्ग जा रहा हूँ, मैं ही गलत होऊंगा। हाँ, ये आपने एहसास की, क्यों गलत आ रहे हो? सवारी उठाने जा रहे हैं भाई। अच्छा, इससे हादसा नहीं हो जाते? सवारी साथ नहीं हो जाता, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? नहीं। आप जाके दिखा दो, अगर आप बगैर एक्सीडेंट के निकल जाओ तो सही है। ठीक है, चलो मैं देख रहा हूँ कैसे निकलते हो आप। अब ये चैलेंज है, ये बाइक कैसे वहाँ तक पहुँचेगा। आगे तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी होना चाहिए था, उसने यहीं पे खड़ा कर दिया है और यहीं पे उसके पास सवारी आएगी और उसकी तकलीद में पीछे सारे लोग आ रहे हैं। साहब ठीक है, आप बेहतर हैं, ये आप सही रास्ते से आ रहे हैं? सब आ रहे हैं बाबा, आप क्या करें? सब आ रहे हैं इसलिए आप भी आ रहे हैं? तो कराची का रूटीन बन गया है बाबा। सही है, ठीक है। हाँ, इससे हादसा नहीं होते? ये हादसा तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है बाबा। सही है भाई, आप ठीक आ रहे हैं, सही रास्ते पे आ रहे हैं? गलत आ रहे हैं। गलत आ रहे हैं?
क्यों गलत आ रहे हैं? गलती हमारी है। चलिए आप उसका एहसास कर रहे हैं। देखिए एक आदमी अपनी अकल के मुताबिक गुफ्तगू करता है, अगर वो इसको मान लेता है कि वो गलत है, ये एक बड़ी कामयाबी है। इस वक्त ये एक बड़ी कामयाबी है। मेरे पीछे लाइन लगी हुई है रक्षों की जनाब, मुझे लगा कि एक दो वाकयात होंगे। भाई साहब खैरियत से आप? मज़े में? ये सही रास्ते पे आ रहे हैं जी हैं? हाँ अच्छा ये सारे गलत आ रहे हैं सामने से, जी क्यों, वजह क्या है? जाने दो यार, नहीं आप हादसे का शिकार बनोगे या किसी को हादसा करोगे? ना करेंगे ना बनेंगे। हाँ? ना बनेंगे ना करेंगे। ये चालान नहीं होगा आपके ऊपर? नहीं। कितने का चालान होता है आमतौर से इस पे? 500। भाई वो ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाना, वो देखते हैं 500 रुपए लेता है। अगर आप ये मान भी नहीं रहे हो कि आप गलत आ रहे हो, फिर तो बड़ा हादसा कर रहे हो आप। इधर उतार रहा हूँ इनको, जा रहा तो नहीं गलत है ना, आप आसमान पे उतारो या जमीन पे। उसको बुलाएं ट्रैफिक पुलिस वाले को। ये जी आप भी इसको प्रमोट करिए कि जाने दें। अगर किसी का बच्चा ऐसे रुकेगा, ये जो पूरा सड़क जाम होगा, आप जिम्मेदार है। भाई आप इधर रुकना, तेज नहीं करना। ये गलत है कि नहीं ये बता दो, तो बस इसको करना छोड़ना पड़ेगा ना आपको। ठीक है जाओ। चालान कितने का होता है अगर कोई रॉन्ग आ रहा है? वो उनका 4000 का चालान है। कितने? 4000 का। ये वो कह रहे हो है ही नहीं चालान इसका कोई। 4000 का चालान है। तो देना शुरू करें तो रुक ना जाए ये लोग। ये देते हैं ना तो ये धमकियाँ क्या देते हैं, हम खुदकुशी कर लेंगे, हम मर जाएंगे, हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है। इसका भी ख्याल करना पड़ता है, गुर्बत भी तो है ना मुल्क के अंदर। मगर नाइंसाफी है, लाकानूनियत है। वो तो है, कर रहे हैं, चालन कर रहे हैं। हम चालन अपनी डेली बेसिस पे करते हैं। अब इस सूरत में हाल में नहीं करते, पता है क्यों? इस सूरत में इसलिए नहीं करते, अगर हम करेंगे ना तो लोग यही बोलेंगे आप इसमें लगे हुए ट्रैफिक फंसाओगे। अच्छा मगर इसका हल क्या है, सत्यबाब क्या है? इसका सदैव चालान ही है। तो फिर करना शुरू करें ना, करते हैं, चालन करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे हम रोज करते हैं। पर आप यहाँ कुछ देर भी खड़े होंगे ना, आपके खौफ से लोग नहीं आएंगे। खड़े होते हैं अब या तो आपकी नफरी ज्यादा हो। अब नफरी एक रक्षी के पीछे एक बंदा तो नहीं हो सकता ना। एक बंदा खड़ा है, देखें वही गाड़ी वाला आ रहा है। इस गाड़ी वाले को जरा आप डराएं चालान का, देखते हैं क्या रिएक्शन क्या चालान के नाम से। अभी यहीं पे रुक जाएगा, देखना देखना। कागज है बड़े भाई, कागज है बेटा, लाइसेंस कागज दे। यहीं खड़ी कर। कोई बात नहीं, आप लाइसेंस कागज दे। ये सही आ रहे हैं आप सड़क पे? काली शीशे लगा के बैठे हुए हैं। गाली नहीं है इसका अपने। लाइसेंस कागज है। ओ भाई पहले चेक तो लाइसेंस कागज तो दिखाएं भाई, आप लोग भाई लाइसेंस कागज तो दे दें। हैं? कागज तो दिखा दो। दिखाओ सब है ना, दिखाओ तो सही, लाइसेंस दिखा दो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, लाइसेंस वाइसेंस सब है। दिखाओ ना यार, मैं देख रहा हूँ। मैं आपको फांसी का आर्डर दे दिया। वो लाइसेंस ही मांग रहे, दिखा दे। लाइसेंस दिखाओ। अब क्या करेंगे ये लाइसेंस लेके? तुम कौन से चैनल से हो? यो चैनल को छोड़े, या काम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है? यहीं खड़ी करना है, वहाँ जगह नहीं है। मैं पार्किंग मैं चालान बनाऊँ 3000 रुपये का अच्छा लगेगा? ये मुझे बताओ। हम लोग तो बहुत लिहाज कर लेते हैं यार, क्योंकि हमें पब्लिक गलत आ रहे हैं ना, वही कह रहे हैं कि आप गलत आ रहे हैं। यार पार्किंग नहीं मिल रही, मुझे पार्किंग दिला लो। चलो नहीं ये इनका काम नहीं है, ये पार्किंग वाले नहीं है। आप गाड़ी वाले, आपको सही रास्ते पे आते हैं। अभी खवातीन के साथ आ रहे हो यार, थोड़ा सा एहसास करो यार। चलो चले, ये अच्छा है कि उन्होंने समझा दिया, वो समझ गए। उम्मीद है यहाँ से वापस चले जाएंगे। मगर उसके पीछे भी देखें आप, कितने सारे लोग हैं जो अब लाइन बना के खड़े हो गए और पूरा सड़क का हिस्सा जाम हो जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, जिम्मेदारी हमारी है। अब ये पीछे जो कितार बनी है, इसको एक एक बंदे को तो वो चालान कर नहीं सकता। कोशिश पूरी है कि किसी तरह से तोड़े, रोके। वो घुमाने को कह रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं। हट जाए भाई। चले, बेहतर है। मुझे लगता है कि एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ एक एंकर पर्सन मीडिया चैनल होगा, तब जाके आवाम थोड़ी गैरत लेगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार के बस की बात भी नहीं है। और भाई साहब, आप गाड़ी खड़ी करने वाले हो? ये पार्किंग है? पार्किंग तो नहीं है। तो फिर क्यों खड़ी कर रहे हो आप? जैम हो रहा है, आप देख नहीं रहे यहाँ पे खड़े हुए हैं कि सारा जाम हो रहा है? अच्छा चलो, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अच्छा, वफा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे न्यूज़ 9 में, आपका इंतजार है। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, न्यूज़ 9 सड़कों पे ट्रैफिक
का जो निज़ाम दरम बरम होता है उसमें किस हद तक हमारी जिम्मेदारी है, किस हद तक और कहाँ आपकी गाड़ी उठ सकती है, उठाने वाले कौन होते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। वो हमें एक लिफ्टर नजर आया है, ये देखिए जी चलान हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम खातून, रास्ता दीजिएगा प्लीज। तो आगे करवा देगा, इधर मेरे सामने क्या खड़े हुए? भाई इन्होंने गाड़ी गलत खड़ी की हुई है जी सर, इसलिए चलान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 850 का नो पार्किंग है, 500 लिफ्टर के चार्जेस है। आपने गलत किया था। भाई यूँ लगाई थी, हमेशा सारी जिंदगी यूँ लगाते हम। आप ये कह रहे हैं 195 पे फ़ोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी ज़िंदगी यूँ ही खड़ी की है। अब यहाँ यूँ खड़ी की, अब यहाँ लगा दिए। ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये देखो ट्रैफिक का फ्लो देख रहे हैं। ये गलत खड़ी है जी सर, जिसकी वजह से हमने उठाई है और उनको चालान दे रहे हैं। हमेशा तो ये हम यूँ खड़ी करते देखो, हैं, हमें हमेशा तो यूँ। पार्किंग की हुई है, फिर भी बाहर अंदर तो पार्किंग बनी। बहुत रश है, हम लोग वापस आए अंदर से तो हम लोग यही करते हैं, जहाँ रश होता है तो यूँ खड़ी करते हैं, इन्होंने वहाँ लगा दी। अब ये क्या करेंगे? अभी ये बोल रहे हैं मेरे को चालान दे दे, मैंने बोला चालान NIC कार्ड या तो जमा कराओ या तो पेमेंट इधर जमा कराओ, हमको चालान निकाल के दे रहे हैं, इनका नाम नंबर लिख रहे हैं। अच्छा जी सर। और पैसे आप लेंगे या बैंक लेगा? बैंक इनकी कराची ट्रैफिक पुलिस की पर्ची दे रहे हैं, नो पार्किंग है, 850 820 रुपये लिखा हुआ है, जिसमें या तो NIC कार्ड जमा कराओ या तो पेमेंट या करें, हम उधर पेड करवा दें। क्या करेंगे, चलान देंगे? नहीं यही चलान ही देंगे, जाहिर है वहाँ कौन जाएगा यार। इसलिए बोल रहे हैं। चले आप कंटिन्यू रखें। चले, ये चीज़ अगर शहरियों को पता हो कि ये गलत है और लिखा हो बोर्ड तो बड़ा आसान हो जाए। नहीं लिखा होगा, कभी नहीं लिखा, कराची है ये पाकिस्तान। देख लो, एक मिनट, ये ट्रैफिक का फ्लो बना हुआ है, पूरा ट्रैफिक गाड़ी यूं लगा के जाते, सारे फंस जाते, रिक्शे वाले, कार वाले, कोई इमरजेंसी होता है, ये बाजार वाले खड़े हुए हैं, ये भी भगाते रहते हैं। अच्छा, ये इनकी अकेले की गाड़ी है या और भी लोग? सबकी गाड़ियां हैं सर, तो सिर्फ इनको ही चलान हुआ है? सबको चालान होगा। आज मेरी बात सुने, आज गलत गाड़ी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, पार्किंग में खड़ी थी, इन्होंने जान के उठाई है। इनसे कहे कि हमारी गाड़ी वो कह रहे हैं कि ये पार्किंग नहीं है। नहीं नहीं, और ये जो इंतहाई बदतमीजी से पेश आ रहे हैं सबके साथ। सिंगल पार्किंग पे गाड़ी थी, हमारी उठाई है। अभी आपको देख अंदर अपना टोन चेंज किया, इंतहाई बदतमीजी से ये बात कर रहे थे अभी हमसे। अच्छा, ये खवातीन कह रही हैं कि बहुत खवातीन बोल रही है मुझे फ्री में गाड़ी उतार के दो, लेकिन मैं एक बंदा हूँ, हर चीज़ का नाम नंबर लिखूंगा, थोड़ा जल्दी तो ये उतार के दो, ये मैं भी इंसान हूँ। सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी होती है, सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी है ना, तो इनसे पास चली गई, मेरी गाड़ी उतार के भाई सबर तो करे ना एक मिनट। सिंगल अलाउ नहीं है, सिंगल अलाउ नहीं, इनसे पूछे। वो ये कह रहे हैं कि अलाउ नहीं है, वो कह रहे हैं अंदर पार्किंग बनी हुई है। जो अंदर कह रहे हैं कि जगह नहीं है, आप बाहर पार्क करें। सिंगल पार्किंग अलाउड है। खड़े हो ना, ये सिंगल पार्किंग तो अलाउ नहीं है ना? सिंगल पार्किंग नहीं है, जिसमें ड्राइवर बैठे हैं, फैमिली आ रही है, उसमें तो ड्राइवर कह रहे मैं ये रियायत कर रहा हूँ, ये अलाउ तो नहीं। कहाँ होते हैं ये लोग? जब कर रहे होते हैं पार्किंग, उस टाइम ये लोग कहाँ होते हैं? उस टाइम ये लोग नहीं आते, जब एंड पार्किंग ऐसे। आवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आवाम की जिम्मेदारी सिंगल पार्किंग पे करके गए, इन्होंने बोला पिक्चर ली है। अच्छा, आपके साथ क्या बदतमीजी है? ये जो कि काफी बदतमीजी से बात कर रहे थे यहाँ पे, अभी जो आपको देख के इन्होंने अपना टोन बदला है, ये जरा सही हुए, इंतहाई बदतमीजी से ये पेश आ रहे थे। आपके पास कोई सबूत है इसका? हाँ, वार्ड है। ये हम सभी इकट्ठे खड़े हैं ना, इनकी भी गाड़ी है, हमारी भी गाड़ी है, आप इनसे पूछिए। अच्छा, इसकी क्या वजह है? ये इनका अपने पैसे इनकी जेब में जाते हैं और आपकी तरफ से कोई गलती नहीं, आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने पार्किंग में खड़ी की। अगर इनके पास सबूत है तो सबूत दिखाएं, इन्होंने बोला इनके पास पिक है तो दिखाएं, ये सब दिखा नहीं। जब अंदर की पार्किंग फुल हुई तो उन्होंने ही कहा, गाइड किया आवाम को कि आप फुटपाथ के साथ लगाएं। मैं इनके पास आया, इन्होंने कहा कि सर आपकी गाड़ी जो डबल पार्किंग में थी। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी फुटपाथ के साथ थी। तो इनके साथी हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्होंने कहा हम तस्वीर लेते हैं। अभी ये मैंने इनसे बोला मुझे तस्वीर दिखाएं, क्या मैंने तस्वीर नहीं ली। ये गाड़ियाँ खड़ी की है, हमारी हटा के ये खड़ी की है। आपके पास पर्ची है? जी, मुझे चालान भी किया इन्होंने। कितने का? 800 रुपए का। तो वो यही कह रहे हैं कि गलत खड़ी की, इसने चालान किया। गलत करी तो गलत नहीं, पार्किंग नहीं है वो कह रहे हैं। सिंगल पार्किंग पे करी हमने। सिंगल पार्किंग नहीं है वो कह रहे हैं। ये जो समझा रहे हैं मैं समझ गया, मगर पार्किंग के चालान तो वो कह रहे पड़ेगा। देखिए उन्होंने 3 बार बात को जो ना मैनिपुलेट किया। अच्छा जी, मैं ये हैरान हूँ कि इनके साथ खातून खैर बदतमीजी उन्होंने क्यों की, ये तो उनको कानून इजाजत नहीं देता। अच्छा, ये बड़े साहब आप जा कर रहे हैं इनके साथ? इनकी गाड़ी उतार, गाड़ी ये मैं पूछ रहा हूँ ताकि आवाम को पता लगे, गाड़ी उतार के लेकर आएंगे आप? ठीक है, ये चाबी इनके पास होगी तो इनको देंगे। चालान दे दिए, ये स्टार्ट करके कागजात वगैरह चेक करेंगे आप? जी सर।
कागजात चेक करेंगे जी सर, ताकि यहाँ से गाड़ियाँ चोरी भी होती है, यहाँ से बेटियाँ निकलती हैं। खवातीन के साथ बदतमीजी तो नहीं कोई बदतमीजी नहीं, ये आपने ख्याल किया? सवा गवाह है, मेरी माँ मैं बहन वाला हूँ, इंसान है, एक बंदा सब सारे बात कर रहे, एक बात कर रहे हैं ना, एक बात। वो अकेला आदमी है, कैसे बात या शोर करेगा या बीवी की बात करेगी। आपकी नफरी ज्यादा होनी चाहिए, आपके साथ ज्यादा लोग होने चाहिए। क्या करें, हमारे साथ साहब भी है, दूसरी नफरी इनको भी दूसरी यहाँ लगा हुआ होना चाहिए कि पार्किंग नहीं है, शहरियों को क्या पता। हर इतवार को लगते हैं, इस बार बुध को लगाया नहीं है इन लोगों ने, लगे वैसे बोर्ड कहाँ लगे हुए दिखाएं? लगे हुए नहीं, यहाँ लगे वो दिखाएं मुझे, बोर्ड का है पूरे में। पार्किंग वहाँ थोड़ी है, पूरे में रखे हुए, वहाँ भी रखे हुए, यहाँ भी रखे हुए, ये रखा हुआ है, देखो पढ़ो, ठीक है, यहीं लगा रहे हैं, यहीं लिखे हुए। बचत बाजार में आने वाले सार्फिन में तवज्जो हो, गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल पार्क अपनी जिम्मेदारी पर करें। वो कह रहे हैं पार्क अपनी जिम्मेदारी पे करें। अंदर है पार्किंग, यहाँ करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे तो उड़ी जाएगी ना। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ लिखा होना चाहिए, पी के ऊपर क्रॉस बना होता है कि पार्किंग है ही नहीं। लिखा हुआ तो सर अपनी जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ? यही हाँ, वो जो है ना वो अलग चीज होती है, ये तो और मोटिवेट कर रहा है कि पार्क करें। हमारा मतलब ये होता है कि अगर आप खड़ी करेंगे ना तो अपनी जिम्मेदारी होगी, पार्किंग अंदर है, इसका ये मतलब है। अगर आप खड़ी करोगे, अब उठा लिया ना, चालान कर दिया, अब सब शोर मचा रहे हैं, यकीन करेंगे कोई पार्किंग के पैसे तो नहीं लेता? नहीं, कोई नहीं लेता। ये आप सबसे पूछ लें, यहाँ कितने को लोग खड़े हुए ना, सबसे आप पूछ लें, ये वाले भी हैं, सबसे जिससे पूछना चाहे, रक्षा वाले इतने, जिससे पूछना चाहे आप पूछ लें। हम लोगों से लड़े आते हैं, यकीन करें, हम फिर लड़े आते हैं मजबूरन, क्या करें फिर, कुछ कर थोड़ी। अब जैसे वो बाजी बोलनी है, बदतमीजी कर रहे थे, कोई बदतमीजी नहीं कर रहे थे, बाखुदा अल्लाह को अल्लाह को दिखाना है। अब जब ऐसे यहाँ खड़ी करके जाएंगे गाड़ी, तो आप खुद बोले ट्रैफिक जाम होगा, नहीं होगा। एक अलाउ है ना, चलो तुम एक कर लो, यहाँ तो खड़ी होती है, यहाँ भी खड़ी कर जाते हैं। आप सुबह में आते हैं ना, जब देखते हैं आप, हम लोग रोड पे आते रहते हैं ना, अभी भी मैं रोड पे आया हूँ। ये जो लिफ्टर है ये कितना मौजूद होता है यहाँ पे सुबह शाम? ये आते रहते हैं, जब ज़्यादा जाम हो जाता है ना, बिल्कुल फ्री आते हैं, फिर ये मजबूरन क्या करें, ठीक है, बहुत से लोगों को दे देते हैं उतार के, बहुत से चलान काट देते हैं, तो फिर उनको चलान। सही। अच्छा, यहाँ पर मुसलसल ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को होना चाहिए नहीं? होते हैं, ये लोग भी आया काम कर रहे हैं अपना, आप रजाकार के साथ करते हैं। अच्छा, ठीक है। अवाम का कितना कसूर है? पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यहाँ तक खड़ी कर देते हैं सर, फिर ये पूरा ट्रैफिक जाम हमारे। हम लोग मना भी करते हैं, कोई करने निकल आता है, कोई एसपी निकल आता है, कोई क्या निकल आता है, हमें फिर धमकियाँ देते हैं, हमें धमकियाँ देने लग जाते हैं। भाई आप कौन होते मना करने वाले, रोड है, हम रोड का टैक्स देते हैं, बदमाशी भी होता रहता है। चले तो सूरत हाल आपके सामने, तमाम दोस्त इसे देख रहे होंगे और ख़वातीन भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, सारे बचत बाज़ार है, लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, फैमिली आती है, मगर ये अवाम ने अवाम के लिए मुश्किलात की हुई है। और इस वक्त सारे CCTV कैमराज नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। ख़वातीन कह रही हैं कि हमसे बदतमीज़ी की है, मगर जो यहाँ के रज़ाकार हैं वो कहते हैं बदतमीज़ी नहीं है। एक आदमी वो यही कहना चाह रहा है कि आप किसी भी तरह से यहाँ से गाड़ी हटाएँगे तो काम चलेगा। अब इस सिलसिले में आपने फैसला करना है कि कौन जिम्मेदार है, किसका कसूर है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर इस वक्त दोबारा से आपको मैं राइट पे दिखाऊं तो जैम हो चुका है, दोबारा से वही सूरत हाल हो चुकी है, फिर से नफरी को आना पड़ेगा, फिर से हम कैमरा लेके भागेंगे, तब जाके कोई सूरत हाल बनेगी। मगर गलत खड़ी होने की वजह से ये गाड़ी भी गलत खड़ी है, इसके पीछे भी गलत खड़े हुए हैं और पीछे ट्रैफिक मज़ीद जाम होने के असरात नज़र आते जा रहे हैं। यहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए कि ये पार्किंग नहीं है, पार्किंग के ऊपर क्रॉस लगा होगा तो लोग समझेंगे, शायद वो भी इम्कान है, वरना उम्मीद है कि लोग यहीं पे ला के गाड़ी खड़ी करेंगे, क्योंकि हमारा एक मिजाज बन चुका है कि जहाँ लिखा होता है वहाँ नहीं करना, वहाँ करना फ़र्ज़ हो जाता है। अपना ख्याल रखेंगे। न्यूज़ नाइट से वैसे रब्बानी को देंगे इजाज़त, अल्लाह की अमान।